हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ से बिजी ज़िंदगी है थोड़ी सी अभी इस टाइम पे। एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो उसमें बस टाइम वगैरह कुछ गुजर गया। कुछ थोड़ी बहुत तैयारी थी, कुछ थोड़ी बहुत सुस्ती थी, तो पिछला वीक किसी तरह गुजर गया। बहरहाल फिर से एक्टिव हो गए इंशाल्लाह, और कोशिश यही रहेगी कि रेगुलरली वीडियोस बनाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो और बन जाओ मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज का कुछ सीन ऐसा है कि अभी बज रहे 9 और हमारी जो है एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हैं। लाइक जैसे इंटर्नशिप होती है उस टाइप की। तो हमारी रोज़ 6 घंटे प्रैक्टिकल क्लासेस और होते हैं, 6 आवर्स रोज़। 2 वीक्स तक ये क्लासेस चलेंगी। पिछले वीक तो था, पिछले वीक कुछ इसमें गुजर गया, कुछ एग्ज़ाम्स में गुजर गया, और इस वीक से भी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हैं। सो आज है, मैं आप लोगों को पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगा हॉस्पिटल का, थोड़ा बहुत विज़िट करा दूंगा। और सीन इस तरह होता है कि वहाँ जाकर जो है कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। बंदे बहुत होते हैं, ड्रेसिंग एक रूम, तो उसमें बहुत रश बन जाती है। तो इसलिए हम अभी तक तो खैर वहीं जाके चेंज करते थे। आज हमने ये सोचा है कि चलो घर से ही चेंज करके निकल जाते हैं। सो ये हमने सर्जिकल सूट वगैरह ये चीज़ें हमने चेंज कर लिया, और अब हम डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट चले जाएंगे। हमें ड्रेसिंग रूम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली मैं बताना भूल गया था, हम जो है तकरीबन 2 हफ्ते पहले शिफ्ट हो गए थे अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट में लाइफ किस तरह गुजरती है उससे एक्सपीरियंस भी बताएंगे हम साथ साथ आपको। और यह है हॉस्टल से काफ़ी रिलैक्स है, मतलब कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, बस बिल्कुल ईजी माहौल। जिस चीज़ का दिल करे खाने का पीने का, वहाँ तो फिक्स टाइम होता था, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे नहीं खाना, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है। सब लोग शोर कर रहे हैं स्टडी के लिए भी, कभी बाहर कभी अंदर। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ईजी रहना, ज़िंदगी गुजर रही है ईजीली। सो अभी हम हॉस्पिटल नज़दीक है, अभी हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं और फिर मुलाकात होती है हॉस्पिटल में। How is it feeling? भाई निकल आए अभी हम हॉस्पिटल से। है तो ये हॉस्पिटल का एरिया, यहाँ अभी तक पार्किंग है इस साइड पे, पर वो बिल्डिंग से निकल आए। आज तो बिल्डिंग का विज़िट नहीं करवा सके, थक गए थे यार। वैसे ही पेशेंट भी इतने ख़ास नहीं थे, पर फिर भी थक गए थे। और
एंड में जो है टीचर को बताया कि ये सब हमने लिखा है, ये हिस्ट्री हमने कलेक्ट की है। ये बोलते हैं कि मतलब किस तरह लिखा है ना, मैं अपार्टमेंट पहुंच जब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लिखा है, या फिर अभी सुनने चले। होता क्या है इसमें, हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री अगर आपने पीछे वीडियो में भी देखा हो, एक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में था और एक कॉपी थी मेरे हाथ में। तो सर ने कहा ये कॉपी पूरी बनानी है, आपने कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है अपना, और ये फिर सबमिट करके आप लोगों ने जाना है यहाँ से, आपका सेमेस्टर तब कंप्लीट होगा। तो कॉपी जो है वो कॉपी का सीन इस तरह था कि उसमें क्या होता है, पहले तो आपने सिंपल जो है डेटा कलेक्ट कर लेना है हिस्ट्री से, और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन की होती है, जो डायग्नोस किया होता है, वो सब कर लेना है। डायग्नोस करने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि पेशेंट सारी हिस्ट्री से लिख लेना है, पेशेंट का वेट, पेशेंट जो है उसका बीपी वगैरह चेक करना है, वहीं जाके फिर उसका टेम्परेचर हो गया और पल्स रेट हो गई, ये चेक करना है। उसके अलावा वेट हो गया, और भी कुछ था यार, शायद हाइट अगर प्रोवाइड हो तो ये चीज़, हाँ वो तो हो गया। फिर जाके पेशेंट से पूछना है क्या सीन है, किस तरह तबीयत किस तरह है, क्या फील कर रहे हो, पेन है नहीं है, किस चीज़ का सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद क्या सीन है, सर्जरी से अगर सर्जरी के लिए कोई वेट कर रहा है तो उससे पहले की क्या कंडीशन है, फिर हम शायद सर्जरी के बाद भी हम जाके उस पेशेंट की कंडीशन चेक करें कि सर्जरी के बाद जो है फ़ायदा हुआ है, यानी कुछ नई बीमारी निकल आई। तो इस किस्म से ये चीज़ें करनी है भाई, डॉक्टर है भाई नेक्स्ट लेवल। तो ये सब होता है। अब हो गई है कि फ्री तो हो गए, आज क्लास नहीं है दूसरी, वैसे भी क्लासेस तो खैर ख़त्म हो चुकी हैं। कल एग्ज़ाम है हमारा एनाटॉमी का, अल्लाह खैर करे, सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है वो, और बाकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है यहाँ पे फ़िलहाल। और देखते हैं फिर अपार्टमेंट जाके। वैसे ही मैंने एक आध अनाउंसमेंट भी करनी है, मेरे को थोड़े बहुत जो दिन थे उसमें मैं बिज़ी इस तरह था कि कुछ चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था, कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा था आप लोगों के लिए। अभी तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं। मैं वो अनाउंसमेंट जो है अपार्टमेंट जाके करूँगा इजीली रिलैक्स होके। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो आ गए थे हम अपार्टमेंट, कपड़े वगैरह चेंज करके ईजी होके रिलैक्स हो गए थे, नींद भी बीच में कर ली हमने। तो पहले तो जो बाद में करना चाह रहा था उससे पहले मैं मेरी कज़न की आज बर्थडे है, बल्कि आज तक दिन तो गुजर भी गया। मैंने कल रात को ऑलरेडी उसको विश कर भी दिया है, पर फिर भी अवैस हैप्पी बर्थडे। जिस मकसद के लिए तुम गए हो अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे उस मकसद में, और अल्लाह तुम्हें खैर खैरियत से अपने घर, अपने वतन, अपने देश वापस अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने होने वाली बीवी के लिए वापस जल्दी से लेके आए खैर खैरियत से। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। तो सीन ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं जो है ढूंढता हूँ कुछ अपने दोस्तों को या किसी स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट करता हूँ जो ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान की और यूनिवर्सिटीज़ में है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑफिशियल पैकेज चल रहा है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो वो मेहनत मेरी अभी तक जारी है। स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मिल चुका है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी बाकी है। तो वो मैं कंप्लीट जब कलेक्ट कर लूँ ना तो उसकी मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बना दूंगा फिर हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग, ताकि सबको ईजिली पता चल सके कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब होता है। और बाकी जो है मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, अभी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, तो मुझसे यही बोलते हैं कि आप कितनी कमीशन लोगे, $100, $200, $300 इस तरह कहते हैं ये लोग, ये नॉर्मल है और सब लोग लेते हैं ये। तो देखें, जो एक बार आता है ना, एक बार वीडियो देखता है, 2 बार देखता है, वो ऑडियंस में आता है। मुझे कम्युनिटी बनानी है, एक कम्युनिटी मतलब आए, मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, जो मैं काम करूँ उसको समझे। ठीक है, मेरी जो सोच है, मुझे ऐसी कम्युनिटी चाहिए, मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए। मतलब ऑडियंस आई 1 करोड़ लोग तो देख लें वीडियो, ऑडियंस होगी नहीं फ़र्क पड़ता मुझे। कम्युनिटी अगर 1 लाख बंदा भी देखता है ना, कम्युनिटी हो, तो मुझे समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस नीयत से कर रहा हूँ ये सब, तो वो लोग ये समझेंगे। तो मुझे कम्युनिटी चाहिए एक। ठीक हो गया। तो मैं बार बार उनको यही बताता हूँ, आज मैं फिर से क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ बिना कमीशन के करता हूँ। मुझे मैनेजमेंट की तरफ से $50 मिलते हैं पर स्टूडेंट। मुझे आप लोगों की फ़ीस, अगर आप ऑफिशियल पैकेज अगर 3000 चलेगा तब भी मुझे $50 मिलेंगे, अगर ऑफिशियल पैकेज $2000 चलेगा तब भी मुझे ही $50 मिलेंगे। ये बात डन है।
मैं किसी से एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, ये मेरी शुरू से आदत है। सेकेंडली जो बात है जो मैंने बताया था, तो ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से कुछ ऐसे बंदों के साथ कांटेक्ट करूँ जो मतलब जिस तरह होता है ना, स्कॉलरशिप बोल सकते हैं हम, हाँ, कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें उन स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान में जो है एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, और लाइक ग्रेजुएशन हो गई या इंजीनियरिंग हो गई, यार एमबीबीएस में तो बहुत ही मुश्किल है स्कॉलरशिप्स, और बाकी जो इंजीनियरिंग फील्ड होगी और ये बीएस हो गए, बैचलर प्रोग्राम्स या मास्टर्स प्रोग्राम हो गए, इसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है और ज़्यादातर जो है चाइना की तरफ ही मिल जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और ऐसे लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ कुछ दिनों से, जो मुझे प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन दे सकें, सॉलिड इंफॉर्मेशन, और ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकें कि बस वो बंदा हो, उससे मैं कांटेक्ट करूं या उससे मैं स्टूडेंट को वो नंबर प्रोवाइड करूं, तो स्टूडेंट जाके खुद उस बंदे से कांटेक्ट करे और उससे बातचीत करे और उससे बोले कि यार ये सीन है, क्या क्या होगा। तो इस तरह है, कुछ बातें हुई है, मैं आपको जनरल से बता देता हूँ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम है बैचलर का, तो उसके लिए जो है कोई बंदा जाना चाहता है बाहर और पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो इस तरह करती हैं कि आपको एडमिशन देती हैं और एडमिशन के बाद आपको वो स्टाइपेंड भी देती हैं। स्टाइपेंड अब क्या चीज़ है, ये चीज़ है आपको वहाँ रहने सहने का और आपको खाने पीने का वहाँ पे खर्चा भी दिया जाता है। जैसे अगर चाइना की बात करूँ, तो अगर चाइना में आपको 1500 या 2000 RMB स्टाइपेंड मिलता है, तो पाकिस्तानी आलमोस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में ये पैकेज पड़ता है। तो ये आपको वहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा है, वहाँ इतना खर्च नहीं होता। चाइना बहुत चीप कंट्री है, चाइना सब कुछ खुद प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्शन चाइना की अपनी है। सो चाइना में है जो रहना सहना है वो बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक हो गया। तो इस किस्म की जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस किस्म के प्रोग्राम्स जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, इस किस्म की कंट्रीज़, और ऐसा बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ जिसके पास ऐसे प्रोग्राम हो। तो जैसे ही मुझे मिलता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसमें जाहिर सी बात है, देखिए मेरे तो मेडिकल फील्ड है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, साइड पे हूँ, मुझे इस चीज़ में अब घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों की जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब क्या पता ऐसे लोग हों जो मेरी तरह जो है किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, अफोर्ड ना कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत और कोशिश यही है कि उन लोगों की हेल्प हो सके मेरे थ्रू, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी हेल्प करेंगे इसके थ्रू। सो आज की वीडियो यहीं तक, कोशिश करें ये जो वीडियो है इसका लिंक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो है एक कम्युनिटी इकट्ठी हो, और जिसको आपको फील हो कि यार इन चीज़ों की या इस किस्म के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है इस बंदे को, तो उसके साथ आप ये लिंक शेयर करें कि वो अपडेटेड रहता रहे इन वीडियोस के साथ। तो फ़ायदा मेरा भी होगा, मेरा भी चैनल प्रमोट होगा, और फ़ायदा उस बंदे का भी होगा। क्या पता मेरी वजह से अगर एक भी स्टूडेंट एडमिशन लेते और उसको फ़ायदा होता है, सो ये मेरे लिए बहुत है। एक स्टूडेंट भी सिर्फ फ़ायदा ले, वो भी मेरे लिए काफ़ी है। सो कोशिश करें लिंक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जो डिज़र्व करते हैं इस किस्म की एजुकेशन या इस किस्म के पैकेजेस वगैरह। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।